अधिक आवश्यकताएं हैं और उसके उपभोक्ता भी अधिक हैं। अगली बिंदु आती है कि संसाधनों का कुशलतम उपयोग कैसे किया जाए। कुशलतम साधनों का कुशलतम उपयोग, साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे किया जाए, यानी साधन के उत्पादन में दो पक्ष होते हैं, एक उत्पादन की कुशलता और दूसरा वितरण की कुशलता। यानी साधनों का कुशलतम आवंटन कैसे किया जाए और दूसरा उसका वितरण हम कैसे करें, इन दोनों के बीच सामंजस्यता बनाए रखना आवश्यक है। अर्थशास्त्र इस समस्या का विश्लेषण कल्याण अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, यानी जहां पर कल्याण जिनका ज्यादा हो वहां पर इसका उपयोग हम साधनों का कुशलतम उपयोग वहां ज्यादा करें, जहां इनकी आवश्यकताएं कम हो वहां पर उपयोग कम करें। अगली महत्वपूर्ण बात आती है साधनों की पूर्ण उपयोग की समस्या। साधनों की पूर्ण उपयोग की समस्या। साधनों की पूर्ण उपयोग यानी साधनों का जो हमारे पास साधन है, इन साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे हो, यानी संसाधन सीमित है, इन आवश्यकताएं असीमित हैं, यानी आप कह सकते हैं साधनों की बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए। इस समस्या के दो पहलू हैं। पहला उत्पादन सभी संबंधी साधन जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है। दूसरे में हमारा इन साधनों का पूर्ण कुशलतम उपयोग, यानी यह समस्या पूर्ण रोजगार की है। इस तरह से आप कह सकते हैं साधनों का पूर्ण उपयोग किया जाए, कैसे किया जाए इस पर भी हमें विचार करना होगा। अगली मुख्य बात है आर्थिक विकास की दर को कैसे बढ़ाया जाए। आर्थिक विकास की दर को बढ़ाया जाना। देखिए, आर्थिक समस्याओं में एक ये प्रमुख समस्या है, प्रत्येक समाज की आर्थिक दृष्टि से प्रत्येक देश समाज आर्थिक दृष्टि से अपना विकास करना चाहता है और वह चाहे अमेरिका या एशिया के अल्प विकसित देश या यूरोप के विकसित देश, सभी आर्थिक विकास की दर को अधिकाधिक उन्नत जीवन स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं। अतः आर्थिक विकास दर को बढ़ाने के संबंध में अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना होता है कि पूंजी निर्माण की दर क्या है, पूंजी किस स्तर से बढ़ रहा है, पूंजी निर्माण की दर क्या है, यानी पूंजी निर्माण की दर, लोगों में विनियोग का स्तर कैसा है, नवीन उत्पाद की विधियों का विकास कैसे किया जाए, नए नए उत्पाद की वस्तु, नए नए उपभोग की वस्तुएं, नए नए उपयोग की वस्तुओं का निर्माण कैसे किया जाए। कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को समय की आवश्यकता के अनुसार संगठन के स्तर, संगठन के निरंतर परिवर्तन लाने होंगे और यह परिवर्तन कैसे लाया जाए, यानी इस तरह से आपने देखा आर्थिक विकास की दर को कैसे बढ़ाया जाए
इस पर हमने चर्चा किया। अंत में कह सकते हैं कि दुर्लभता, सीमितता ही आर्थिक समस्याओं की जननी है। पुनः हम उसी बिंदु पर आकर आ गए कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का मुख्य जड़ क्या है? साधनों की सीमितता, और उसको हमें बढ़ाने के लिए बल देना चाहिए और सीमित साधनों से हम अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें, उत्पादन किन किन बिंदुओं पर हो जिससे कि हमें अधिकतम संतुष्टि मिले, उपयोगिता का स्तर ऊंचा रहे, देश का विकास हो, आत्म विकास हो। शेष अगले दिन हम आगे इसके